आप सभी को राम राम जी, छोटों को प्यार और बड़ों को प्यार भरा नमस्कार। तो यहाँ पर जो है ना, मैं सुबह सुबह ही जो है किचन में चली गई थी, और क्योंकि मैं मतलब निकलना भी था कल घर के लिए, तो मेरे को ऐसा था कि मैं ना आज आलू के पराठे बना देती हूँ बच्चों के लिए, तो टिफ़िन में भी चले जाएंगे और सुबह तसल्ली से खा भी लेंगे। तो मैंने आटा ले लिया था, अजवाइन डाली इसमें और साथ में नमक। मैंने सोचा मतलब जो बच्चों की पसंद की चीज़ है ना वो बना देती हूँ। पीछे बच्चों को क्या पता नहीं, बनाना खाना क्या करना कोई पता नहीं, क्योंकि इन्होंने सुबह ही 7 बजे निकलना होता है और 6 बजे बड़े वाला पहुँचता है, छोटे वाला थोड़ा जल्दी पहुँच जाता है। तो फिर कहाँ फिर आकर के पढ़ना कब और बनाना कब। तो मैंने ये लग पड़ी थी बनाने, और यहाँ पर जो मैं आटे का डो लग पड़ी थी लगाने। किचन में जाते सुबह सुबह जो है यही तैयारी रहती है। और इसका जो मसाला था ना, जो आलू पड़ते हैं इसमें, वो आलू मैंने रात को बॉईल करके मैश करके डब्बे में जो थे वो डाल लिए थे ब्रेक ब्रेक करके। मैंने प्याज भी डाल लिया था, मतलब साथ में हरी मिर्च मसाले वगैरह जो है जीरा मैंने कूट कर वो भी डाल लिया था। सिर्फ उसमें जो है ना मैंने नमक नहीं डाला था। ये देखो इधर पर बर्तन भी सूख गए थे ना, तो मैं इनको भी रखने लग पड़ी थी बर्तनों को ड्रोल में। और ये देखो तवे मैंने ना पहले 2 रख दिए, क्योंकि 2 तवे रखने से ना बहुत जल्दी होती है। एक में सूखे ऐसे पहले पका लेने, हल्का सा सेक लगा लेना, फिर दूसरे में लोहे वाले में रख देने ना। पहले नॉन स्टिकी में थोड़ा दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सेक लगा लेना, फिर लोहे वाले में रख देने। उसमें फिर बढ़िया करके तलने, ऐसे दबा दबा करके पलटे से इतने टेस्टी होते हैं ना, और जल्दी भी होती है बढ़िया। ऐसे मीठी मीठी आंच में दोनों तवों में जो होता है वो पकते हैं बढ़िया। और रात की जो मैंने स्टफिंग थी वो सारी तैयार कर दी थी, मैंने बोला भी आपको, और उसको ले आई मैं फ्रिज से निकाल करके। ये परात मैंने ना आटा गूंद कर मतलब वो कि धुली, तो मैंने बोला सुखा करने इसमें फिर से मेरे को आटा डालना है सूखा पराठे बनाने के लिए। तो ये मैं परात को वो कर रही थी, सुखा रही थी। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ कर दिया था, पर मैंने सिर्फ जो है नमक नहीं डाला था। नमक मैंने स्टफिंग में तब भी नहीं डाला, अगर मैं रात को नमक डाल देती न तो ये जो प्याज है ना और आलू मतलब पूरे चिपचिपे हुए पड़े होते, पानी छोड़ता है प्याज जब नमक डालना। तो मैंने तब भी नहीं नमक डाला। वैसे भी कोई भी स्टफिंग हो लगभग इसमें डालने वाली, तो पराठे में तो प्याज जब बनाना है मतलब तब भी ही इसमें जो है नमक डालना। तो नमक तब भी मैंने अब बनाने लगी तो अब मिक्स किया अच्छे से। नमक जो है इसमें चख लूँगी पहले फिर डाल लूँगी, क्योंकि थोड़ा मैंने उसमें भी डाला हुआ है वो आटा गूंदते टाइम। तो इसको जो है अच्छे से ना मसल कर मिक्स कर लेना पूरा मसाला सारा कुछ। ऐसे ना जल्दी हो जाती है, नहीं तो सुबह आलू बॉईल करने, फिर ठंडे करो, फिर छिलके कब उतारने। तो रात को ही जो है स्टफिंग की तैयारी कर रखनी हो तो थोड़ा टाइम कम लगता है। तो ये जो है मैंने ऐसे कर दिया, एक बार कर दिया था मैंने ऐसे ना, रात को मतलब पूरी स्टफिंग बना दी और उसमें पूरा नमक मिर्च वगैरह मिक्स करके रख दिया। जब सुबह निकाले तो पराठे बनाऊँ ना, तो वो तो ऐसे बहे ना जैसे अंदर स्टफिंग डालूँ, बेलने और चकले के साथ ही चिपक गए आधे। तो उसके बाद मैंने ना थोड़ा मेरे को पता लग गया कि भाई ऐसे नहीं करना है। तो ये फिर मैंने जो है पराठे सेक लिए थे, मतलब पूरे बीच बीच में सेक रही थी। प्रिंस बोल रहा था मेरे को जल्दी है दे दो, फिर बीच में मैंने ना चाय भी उसके लिए ही बनाया था, 1 कप सिर्फ चाय का मैंने ठंडे करने भी रख दिए हैं उसके लिए। और वो बोल रहा था मम्मी जी मेरे को ना, मेरे फ्रेंड हैं और वो बोल रहे हैं, मतलब बोल क्या रहे हैं, पराठे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा देना मेरे को, मैंने उनको भी लेकर जाना है। फिर मैंने ना ठीक ठाक ही ते बना दी थी, मैं बोला ले जा, क्योंकि बच्चे ना अब देखो +2 तक तो माँ बाप के पास रहना, और जब +2 के बाद एकदम बाहर जाना तो कहाँ उनको खाना बनाने भी नहीं आता। और दूसरा ये रहता है कि बाहर जब जाना माँ बाप को छोड़ करके, अपने घर छोड़ करके एकदम नई जगह, तो बच्चों को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है।
तो फिर कोई भी टिफ़िन भी ऐसे भी कभी कभी टिफ़िन ना थोड़ा ज़्यादा डाल देना, आज परांठे दे तो ना परांठे थोड़े ज़्यादा डाल देना। तो मैंने फिर ना बना दिए थे ठीक ठाक और डाल दिए थे। अच्छा लगता है, मतलब बच्चे होते हैं देखो। तो ये जो है मैंने बना दिए परांठे, और साथ साथ में मैंने परांठे मतलब बनाते बनाते ठंडे करने साइड में रख दिए थे कि टिफ़िन में डालने के लिए ना फिर बढ़िया रहते हैं, क्योंकि एकदम से गरम गरम डालने परांठे ना तो भाप लेते हैं और पूरे गिले गिले जैसे हो जाते हैं। और गैस और शेल्फ भी साथ में मैंने साफ़ कर दी, और साथ में मैंने जो है ना टिफ़िन भी जो है पैक कर दिया था। और फिर से मेरे बर्तन हो गए हैं इधर थोड़े थोड़े, ये धुलने लग पड़ी हूँ मैं। बहुत टेस्टी, पर एक बार खा लेना तो दिन भर फिर भूख नहीं लगती। फिर मैंने इनको टिफ़िन में भी वो डाल दिए थे। तो इसके बाद जो है ये देखो पीठ मेरी पसीने से पूरी 2 घंटे लगे थे पूरे पकाने को, क्योंकि बच्चे भी एक्स्ट्रा लेकर गए स्कूल, और तब भी फिर टाइम लग जाता है। इनको फिर सेकना भी धीरे धीरे पड़ता है कि थोड़े लाल लाल हों तो टेस्ट भी होता है। ये इधर फिर दोबारा बर्तन हो गए हैं, तो बर्तनों को लग पड़ी धोने। ये देखो साथ साथ में मैंने जो है बर्तन भी धो दिए, सिंक भी धो दी साथ में। अभी जो है ना प्रिंस के पापा गए थे नहाने, और ये देखो फिर मैंने ना चाय रख दी थी। ये प्रिंस चला गया था पीछे, मैं दीक्षु और प्रिंस के पापा और मैं बचे थे। तो दीक्षु को क्या था ना, आज छुट्टी थी, ये +2 वाले हैं तो इनके एग्ज़ाम चले हैं। तो एग्ज़ाम से पहले वाला दिन जो होता है इनका छुट्टी दी हुई थी। कल इसका एग्ज़ाम था, तो इसको थी छुट्टी। तो हम तीनों थे। फिर मैंने ना चाय बनानी, पराठे बनाने होते चाय तो ज़रूर बनती है, और बड़े बड़े कप भर करके। तो फिर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी इसमें, और ये देखो चाय भी। तो यहाँ जो है मेरी ना चाय बनकर हो गई थी तैयार, और कपों में मैंने जो है यहाँ चाय डाल दी है। तो ये देखो मैं ठंडा कर देती हूँ थोड़ा, क्योंकि ये बोल रहे जल्दी लगी है मेरे को दे दे, इतने गर्म गर्म चाय गर्म पराठे हैं कैसे पीनी है। और दीक्षु को भी ना ठंडी चाय चाहिए, तो थोड़ा मैं मतलब ठंडी करके दे देती हूँ इनको। और इधर जो है मैंने पराठे भी रख दिए प्लेट में, और इनको जो है दूंगी अब मैं। इनको जो है मैं ब्रेकफास्ट देने के बाद, खुद भी खाने के बाद सीधी मैं मतलब यहाँ की पूरे साफ़ सफाई कर देती हूँ बढ़िया, किचन की बर्तन बुर्तन सारा कुछ। दाल भी चढ़ा देती हूँ, मतलब गलने रख देती हूँ, भिगो देती हूँ। और साथ में प्याज वगैरह, मिर्च वगैरह, लहसुन सारा कुछ मैं काट कर रख देती हूँ। किचन का मैक्सिमम कर ही देती हूँ, क्योंकि बाद में सिर्फ मेरे को गैस जलानी होती है और दाल को रखना होता है गैस पर, इजी हो जाता है काम। फिर सीधा मैं पहुँचती हूँ कमरे में। वहाँ पर जो है ना जाकर पहले तो मैं सारे कपड़े तीनों कमरों के जा कर के सभी के कपड़े जो है इकट्ठे करती हूँ। प्रिंस के पापा के यूनिफॉर्म वगैरह भी यहाँ रख देती हूँ मैं। और मशीन में जो है सबसे पहले जो है मैं ना वाइट कपड़े डालती हूँ, यूनिफॉर्म वगैरह, वाइट टी शर्टें, जो भी वाइट कपड़े हैं वो सारे मैंने इकट्ठे कर के जो है सबसे पहले मशीन में मैं डालती हूँ। और इनकी ना यूनिफॉर्म रखी थी यहाँ पर, क्योंकि इसके जो सारे कंधे नंबर, नेम प्लेट, डोरी जो भी होता है वो निकालना होता है, थोड़ा लगता है इसमें टाइम। और ये ब्लैक भी है तो इसको मैंने अलग से धोना है, तभी मैंने इसको यहाँ रख दिया था। पहले लग पड़ी थी मैं वाइट कपड़े डालने अंदर, क्योंकि वाइट के ऐसा होता है ना एक दूसरे के दाग लग जाते हैं। और पहले ही धोती हूँ मैं वाइट कपड़े हमेशा इकट्ठे करके। तो वो लग पड़ी थी मैं डालने इधर वाइट कपड़े जो है मशीन में। और देखो इतने हो गए थे ना आज कपड़े कि, क्योंकि मेरे को घर भी जाना है ना, तो मैंने सारे ही मैक्सिमम टावल, किचन के सारे छोटे छोटे टावल वगैरह जो होते हैं वो
मतलब इकट्ठे कर दिए थे। तो यहाँ पर ना मैं इनकी यूनिफॉर्म पॉकेट देखती हूँ, कई बार जो है ऐसा भी हुआ है मतलब पैसे हो थोड़े बहुत या डॉक्यूमेंट तो चले जाते हैं मशीन में, तो चेक करनी पड़ती हैं पॉकेटें वगैरह। और इनके फिर मतलब कंधे नंबर वगैरह, डोरी, सारा कुछ जो है मैं इनको उतारने लगी। ये तामझाम उतारने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि ब्रीक ब्रीक होते हैं, तो इनको जो मैं उतारती हूँ। यहाँ पर मशीन को मैंने लगा दिया अंदर धोने। और आज मैं ना बेड की बेडशीटें भी चेंज करूँगी। ये इनका एक कंधे नंबर की ना पिन जैसी जो थी वो गुम हो गई, ढूंढ ढूंढ कर यहाँ ढूंढूँ वहाँ ढूंढूँ, मिले ही नहीं। और लास्ट में कहाँ मिली, वो बेड पर ही मिली पिन जैसी। मैंने सोचा बेड के नीचे गिर गई है। इधर उधर ढूंढ करके लास्ट में वो मिली थी मेरे को यहाँ पर ही, बेड पर ही। तो अंदर जो है ना कपड़े मेरे वाइट जो थे वो थोड़े थोड़े हो भी गए थे, तो मैं निकाल कर बाथरूम में भी छोड़ आती हूँ उनको। और ये देखो अभी भी मेरे को लगता नहीं मिली है, और लास्ट में यही मिलती है, ये मिल गई। तो इनको रख देती हूँ मैं अलमारी में। और इसके बाद जो है मैं बेडशीटें चेंज करूँगी। बेडशीटें चेंज कर देनी, पता नहीं अब 15-20 दिन लग जाएंगे हमें घर, तो बच्चों ने कहाँ ही धोनी है। तो मैंने सोचा कि अपने कमरे की और बच्चों के कमरे की मैं बेडशीट जो है वो चेंज करूँगी। जो तीसरा कमरा हमारा उसकी नहीं चेंज करूँगी क्योंकि मैंने अभी की थी 1 हफ्ता पहले। और यह ना डस्ट जैसी हो जाती है, जो मतलब बेड के कॉर्नर जैसे होते हैं, तो इनको मैं इससे कर देती हूँ पिल्लों से ही साफ। तो दूसरे कमरे की तो अभी साफ़ की थी, तो मैं मतलब नहीं करूँगी, सिर्फ अपने कमरे की और बच्चों के कमरे की धुलूँगी आज। जो तीसरा कमरा तो उसमें एक तो सोता भी नहीं है कोई, और दूसरा अभी मैंने चेंज किए थे। तो ये भी कमरा हमारा यूज़ नहीं होना, पर मैं चेंज कर जाऊँगी तो आकर बढ़िया रहता। सिर्फ थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होगी तो मशीन से निकाल लूँगी, क्योंकि इतने दिन बच्चों ने तो कहाँ ही धोने, अपनी यूनिफॉर्म में धो लेंगे, इतना भी बड़ा है। यहाँ मैं चेंज कर देती हूँ बेडशीट। आज ने मेरे को बहुत ही काम हो गया था क्योंकि कल निकलना था ना, तो पैकिंग की थी, बीच में थोड़ा सा मेरे को वीडियो का हो जाता एडिटिंग का ये वो, और बच्चों को भी पूरा राशन पानी मतलब रख कर जाना था। हर एक छोटी छोटी चीज़ जो है वो कर जानी थी। ये भी ड्यूटी चले गए थे। और फिर चले जाती हूँ मैं बच्चों के कमरे में। यहाँ कैमरा लगाना मैं भूल जाती हूँ, पर बेडशीट में कर देती हूँ चेंज यहाँ की भी। यहाँ पर मैंने बेडशीट जो है चेंज कर दी थी। यहाँ की बेडशीट है ना मैंने कुछ ऐसी रखी होती हैं, ज़्यादा वाइट वाइट नहीं, क्योंकि बच्चे ना कभी पेन रख देते हैं, कभी क्या। तो फिर चली गई सीधा मैं बाथरूम में कपड़े धोने। जो निकाले इतने ढेर लगे थे, इतने कि पूछो मत, ना तो वो सूखे थे, बार बादल थे। बालकनी में गई, उसके बाद मैं जो है ग्रिल, इतने धूल मिट्टी हो रखी थी ग्रिलों के ऊपर, उनको भी धुला मैंने, और बालकनी को भी पानी डालकर। ऐसे तो मैक्सिमम मैं पोछा ही लगाती हूँ, पर कभी कभी ना 4-5 दिन बाद पानी डालकर भी धो देती हूँ। एक तो ना कबूतर पोटी कर जाते हैं, तब तो पोछे से नहीं हटती है, तो पानी डालकर ही हटानी पड़ती है। तो यहाँ पर जो मैं बालकनी को भी धो देती हूँ। अंदर मैंने डाले थे कपड़े सूखने को। ये कपड़े मेरे रात तक नहीं सूखे थे, और दूसरे दिन मैंने तय बनाई थी आधे, और आधे रात को 11-12 बजे तय बनाई थी आधे कपड़ों की, क्योंकि बारिश बादल थे पूरा दिन भर, और सुबह हो गई थी हल्की बारिश, तो एक नमी जैसी थी ना। तो ये कपड़ों का ढेर जो मैं ले आई थी अंदर से, और इनको जो है ना मैं डालती हूँ सूखने पर। दिन भर बादल रहते हैं आज, दिन भर, तो इसकी वजह से जो है ये मेरे कपड़े सूखे ही नहीं थे आज। आज जो है ना इतने मतलब ये देखो क्या, तो इन कपड़ों ने सच्ची कसम से बहुत ही परेशान किया था।
मेरे को बारिश भी बीच बीच में आती थी और एक तो नमी जैसी थी। एक दिन एक तो सुबह ही हमें निकलना था। अभी कपड़े डाल ही रही थी कि सिलेंडर वाला भी आ गया। पहले लग पड़ा मारने सिलेंडर तो ये मैंने सिलेंडर लग पड़ी देने। दीक्षु ने दुकान पर चला गया था, तब भी भेजा था मैंने दुकान पर उसको, और सिलेंडर वाला भी तब भी आया पीछे। तो कपड़े मेरे गिल्ले हो गए थे आधे मतलब कपड़े धोते। और मैं पानी भी जो अंदर पौधे रखे हैं इनको पानी लगी देने में बोले दे ही जाती हूँ, तो मतलब एक हफ्ता निकल ही जाएगा, क्योंकि अंदर ना पौधों का पानी नहीं सूखता है। तो पौधों को लग पड़ी थी मैं पानी देने यहाँ पर। वैसे मैंने बोल कर रखा है, मैं बोला आप ना मेरे पौधों को सुखाना मत, मैं इतनी मेहनत से तैयार किए हुए हैं, अभी तो इतने अच्छे हो रखे हैं। तो यहाँ पर ना तभी मैंने वो बोतल का भी पानी चेंज कर दिया था, जो मैंने पानी में लगाए हुए हैं पौधे उनका भी मैंने पानी चेंज किया था अच्छे से, बोतलों को धो करके। और फ्रिज के पीछे ने मेरे पानी जमा हो जाता। और ये फ्रिज अभी ली थी 2.5-3 साल पहले, 3 साल पहले। मेरे को पता नहीं था। आज जो ऑटोमेटिक चली हुई हैं आजकल ना, जो पानी जिनके नहीं ऐसे भरता है वो खुद ही सोख लेती हैं अंदर ही, मतलब उनके सिस्टम होता है पानी को। तो मैं ये ले बैठी है पुराने सिस्टम की, मेरे को पता नहीं था इस चीज़ का। और आते जब हमने फ्लैट लिया 3-4 साल पहले, सामान डलवाया तो सीधा इकट्ठा सारा कुछ डलवाया था सामान, तो उसमें ये भी डलवा ली थी। तो इसमें पानी भर जाता, मैं बोला निकाल जाती हूँ, बच्चों ने कहाँ देखना यहाँ पर, और फिर मच्छरों का भी डर ही रहता है। तो ये मैं पानी लग पड़ी थी फ्रिज के पीछे जो है वो, मतलब सुखाने कपड़ा डाल। इतना मुश्किल होता है, सबसे आलस वाला काम मेरे को ये लगता है, ये फ्रिज का पानी निकालने का सबसे आलस का। तो उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा भी जो है कर दिया था, झाड़ू पोछे में लग पड़ी थी। इसके बाद मैंने ना आज इसके टेबल के नीचे भी मुश्किल ही होता है पोछा लगाना। मैं यहाँ लग पड़ी थी डाइनिंग टेबल के नीचे ऐसे अच्छे से सामने वाइपर से, तो जो स्टैंडिंग पोछा होता है उससे तो सामने लगता है वाइपर से। और यहाँ पर तो ऐसे लगाना पड़ता है हाथ से बैठ करके अच्छे से टेबल के नीचे। मैं बोला लगाई जाती हूँ, फिर बच्चों को क्या, बच्चों ने तो ये जो है यहाँ पर। और किचन में चली गई सीधा, फिर मैं झाड़ू पोछा लगाने के बाद इतना पसीना पड़ा हुआ था, मैंने बोला डायरेक्ट बाल भी धोने, आज नहाना भी है। तो मैं फिर पहले ना दाल चढ़ा दी थी मैंने बॉईल करने, तो दाल को तड़का लगा लेती हूँ। तो चावल देखे मैंने थोड़े से हैं, तो हम कट्टा ही लाते हैं हमेशा चावल का, तो मैंने सोचा कि ड्रमी में चावल भी मैं डाल ही जाती हूँ। और देखा हल्दी भी कम है, तो मैं हल्दी भी लग पड़ी डालने। ये मैं ना हिमाचल से लाई थी, घर की हल्दी होती है हमारे, वो हिमाचल में होती तो थोड़ी थोड़ी है, पर अपना खाने का गुजारा जैसा तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया था दाल को। इसके बाद मेरे को अभी तक नहाना भी था, मैं डायरेक्ट तब भी नहीं गई, इतनी गर्मी थी, पसीना टपक रहा था। मैं बोला थोड़ा तड़का लगा लेती हूँ, चावल चढ़ा लेती हूँ। खाना बनाने के बाद ना सीधा फिर मैं जाती हूँ बाथरूम में नहा होकर जो है अभी मैं आपसे जो है मिल रही हूँ। अभी मैं बातें करूँगी अलग और आपको मुंह हिलता हुआ दिखेगा अलग, क्योंकि मैंने ना ये आवाज़ जो है अलग से डालनी पड़ी थी मेरे को। जो मैंने ये आवाज़ डाली थी पता नहीं क्या खर 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 साफ़ ही नहीं आ रही थी, तो वो मेरे को ना पूरी म्यूट करनी पड़ी। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपको सीधा फ्री होने के बाद, नहाने के बाद यहाँ पर। तो मैं बोल रही थी यहाँ पर आपसे कि पिछले कल ये हुआ था ना, मेरा ब्लॉग नहीं आया था। मेरा ब्लॉग तब भी नहीं आया था कि जिस ऐप में मैं ना एडिटिंग करती हूँ, एक तो मैंने 1 महीने में मुश्किल से सीखी थी वो, मतलब अभी मेरा जो हाथ बन गया था, मैं इतना बढ़िया जल्दी से जो है एडिट करने लग पड़ी थी, मतलब थोड़ा आदत लग पड़ी थी
थी पढ़ने, पता नहीं क्या ऑप्शन आया था और मैंने उसमें बटन दबाया, वो ऐप एडिट कर ही नहीं रही थी। बच्चों ने पूरा जोर लगा लिया, उसको डिलीट कर लिया, दोबारा डाउनलोड कर लिया, सारा यूट्यूब पर देख लिया, हर एक चीज़ कर ली, पर वो जो एडिट नहीं कर रही थी। और जो ऐपें एडिट करने वाली वो भी डाउनलोड की, बच्चे मेरे को सिखा रहे थे, मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही थी। एक तो ऊपर से काम का लोड था, पता नहीं क्या, बच्चों के कभी मोबाइल ख़राब हो रहे थे, एक तो घर निकलना था, कभी किसी ने जो है कुछ सामान मंगा रखा था, तो फिर हमें मार्केट के भी चक्कर लग रहे थे और घर में भी हमें राशन डलवा कर जाना था, घर का भी पूरा काम करना था। तो वो सीखने के लिए तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और कल निकलना था मैं घर। तो मैं आपके साथ ये बता रही थी यहाँ पर। और फिर क्या ना, वो ऐप जो है बच्चों ने पूरा जोर लगा लिया, नहीं ठीक हुई। उसके बाद मेरा जो एपिसोड जो पिछले कल का, इसकी वजह से जो है मिस हुआ और नया सीखने में मेरे को लगना था टाइम, ऊपर से मेरे को कल निकलना था घर। पर पता नहीं, फिर बच्चों ने बोला कि पापा जी आप ऐसा करो ना, आप जहाँ ये कैशोफाई की होते हैं ना ये मोबाइल वाले, वहाँ ले जाओ और दिखा लाओ। और तभी प्रिंस के पापा ने मेरे को बोला चल तू भी तैयार हो जाए, इकट्ठे चलते हैं। मैं जैसे ही कपड़े लगाए, कंघा लगा करके पहुंची, तो दीक्षु पता नहीं क्या कर रहा था मोबाइल पर, एकदम से बटन, पता नहीं कौन सा बटन दबाया, उसने बोला ये तो ठीक हो गया। और 2 दिन से कुश्ती कर रहे थे मोबाइल के साथ, नेट पर सर्चिंग कर रहे थे, वो ठीक नहीं हो रहे थे। और जब मैंने कपड़े लगाए और जाने निकलने लगे तो दीक्षु ने पता नहीं कौन सा बटन दबाया, एकदम से एडिटिंग होना शुरू हो गई। तो देखो आजकल डिजिटल के ज़माने में कैसा कैसा होता, मतलब एक बटन के इसके भी मतलब इतना पंगा डाल दिया था दिन भर। तो यहाँ पर जो है ना, शाम के टाइम मिल रही हूँ अब आपसे, मैं जो है लगे हम पैकिंग करने, प्रिंस के पापा और मैं पूरा बखेरा डालकर कपड़े जो है वो निकाल लिए। तो यहाँ पर एक तो कभी पता नहीं किस ने सामान मंगा रखे है, फिर खुद कभी रह जाता है बहुत कुछ ले जाने को। एक तो मैं घर से सामान लाती हूँ जब वापस जाती हूँ वहाँ जीरकपुर, तो घर से भी मैंने कुछ बैग, कट्टे, पता नहीं क्या क्या होते हैं, वो भी मेरे को वापस लेकर जाने होते हैं। फिर कपड़े भी हो जाते हैं शादियों ब्याह वाले। तो यहाँ पर पैकिंग करने लग पड़े थे हम, यहाँ पर कर रहे थे पैकिंग। तो शादियाँ ब्याह भी है ना, फिर उसके अलग से फिर कुछ न मैंने मोटे कपड़े भी डाले हुए थे, मतलब जैकेटें वगैरह भी डाल ली थी। 2-3 बैग भर गए थे हमारे, 3 बड़े बड़े। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पता नहीं अब हमारा जो प्लान बनाया वो सक्सेसफुल होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि मतलब क्यों इतनी गर्मी जो है हमने जैकेटें जो है गर्मी में पैक करके लाई। यहाँ पर कहीं निकलना है हमने, तो तब भी फिर ना यहाँ पर ये देखो ये कपड़े पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं। जब लगाने लगना तो ऐसे लगता है कि हमारे पास कपड़े हैं ही नहीं, और जब पैकिंग लगना करने तो बैग जो भरते हैं ना तब फिर लगता पता है ये कहाँ से आए, तो ऐसे हो जाता है। और ये जो कट्टा जैसा था ना, तो मैं पता क्या करती हूँ हमेशा, जो ये चावलों के जो बचे होते हैं ना कट्टे, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, धोती हूँ अच्छे से और सुखाकर जो है मैं डालती रहती हूँ। क्योंकि ये ना बहुत ही काम की चीज़ है गांव में। जब फसल वगैरह आती है, गेहूँ, उसका आटा पिसवाना, ये तो ये इन चीज़ों के लिए रफ़ एंड टफ चीज़ है ये, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, ना फटने वाली, और मतलब सबसे बेस्ट चीज़ है। जब घर जाना तो कोई ना कोई मांगता है आपके पास हैं चावलों के कट्टे, तो तब न लिए हो तो अच्छी बात रहती है। ये तो बोल रहे थे ये क्या लेकर जा रही है तो कूड़े वाली चीज़, मैंने बोला ये कूड़े वाली नहीं है, ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है, तो मैं साथ में लेकर जाऊँगी। और गाड़ी भी तो अपनी है तो मैं न लेकर ही जाती हूँ वापस ही, इनको फेंकती नहीं हूँ मैं। खुद के भी यूज़ आ जाती है और औरों को भी मतलब आ जाती है काम में।
तो ये बैग जो है हम बाहर रख देते हैं हॉल में। और पिछले कल की जो मैंने ना मैटें धोई हुई हैं, ये भी जो मैं तय बना कर रख दूँगी, क्योंकि जब हमने वापस आना तब भी मैं बिछाऊँगी। और दिवाली का भी टाइम जो आ जाएगा तो ये धुली हुई मिलेंगी तो रहेगा बढ़िया, क्योंकि आकर के भी मेरे को ना बहुत झाड़ू पोछे का काम और भी बहुत काम हो जाएगा। तो ये रहेंगी बढ़िया। ये रख दी थी मैंने अंदर और मैं लग पड़ी थी नहीं यहाँ पर सुबह की तैयारी करने, सब्जी वगैरह काटने। और प्रिंस के पापा ने बोला ये एक्स्ट्रा जो सामान है ना मैं नीचे डिग्गी में डाल ही आता हूँ गाड़ी में सुबह के लिए, फिर ठीक रहेगा। सिर्फ एक एक बैग उठाया सुबह के लिए और बढ़िया रहेगा। तो ये ना नीचे चले गए थे गाड़ी में ये डालने के लिए। और साथ में मैंने ना इनसे पनीर मंगवाया था। मैं बोला सुबह ना रास्ते के लिए भी खाना लेकर जाना है तो आप ना पनीर ले आओ। तो ये पनीर भी लाने चले गए और यहाँ पर बैठ गई मैं। अभी तक हमारा ना रात का खाना नहीं हुआ था और टाइम कोई 10 के करीब हो गया था, पर मैं सब्जी लग पड़ी काटने। प्रिंस के पापा ने फिर वहाँ मतलब जाना था, इन्होंने साइड में कथा जैसी थी तो दीदी ने बुलाया था तो वहाँ जाना था इन्होंने। तो जल्दी जल्दी बोला मैं पनीर ले आता हूँ और थोड़ा सामान छोड़ आता हूँ तो नीचे गाड़ी में। तो ये देखो ये वापस आ गए, इन्होंने हाथ मुंह धुले जल्दी जल्दी और ये कथा में चले गए थे कुछ टाइम के लिए। मैंने तो अभी रात का भी खाना थोड़ा बनाना था, चपाती वगैरह बनानी थी और मैंने बोला पहले ना मैं सब्जी की कटिंग करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मशरूम, गाजर और पनीर इकट्ठा ही भरकर प्लेट जो है एक मैंने काट दी थी। ये जो मैं लाई थी सब्जी मंडी से मैंने दिखाई भी थी गाजर, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है ये गाजर जो है। तो ये भी मैंने काट दी थी। और क्योंकि बच्चों को ना कल टिफ़िन में भी देनी थी, हमने भी रास्ते के लिए टिफ़िन में लेकर जानी थी और दिन को भी मैंने इनको बनाकर छोड़ना था, तब भी मैंने प्लेट भरकर जो है मैं काट दी। और टमाटर प्याज भी जो है मैं यहाँ पर काट देती हूँ, लहसुन मिर्च वगैरह। फिर सुबह झट से ग्राइंड करने मैंने और तड़का लगाना, एक साइड आटा गूँध कर चपाती बनानी। तो इधर मैं फूल लग पड़ी थी फिर से आपको दिखाने। ये जो फूल है ना अंदर आकर इतनी ग्रोथ हुई है, जो ऊपर इतने प्यारे प्यारे पत्ते दिख रहे हैं ना आपको, ये सिर्फ 4-5 दिन के अंदर आए हैं ये पूरे। इस पत्ते का कलर देखो कितना प्यारा लग रहा है और एक पीछे लग रहा है, ये देखो इसका कलर इतना प्यारा, नीचे से ग्रीन और ऊपर ये हल्का हल्का मतलब रेड रेड अजीब जैसा कलर, इतने प्यारे अंदर रखे हुए हैं। ये शोभा बढ़ाते हैं ना घर की कि पूछो मत। तो मैं आपको दिखाने लगी थी कि अंदर आकर इनके अलग जैसी ये डंप के, ये देखो पानी, ये डेली इसके अंदर पानी निकलता। मैं ना जब लगी आपको दिखाने तो पानी दिखा, मैं फिर लग पड़ी आपको दिखाने। और इसकी एक ना बीज की जो पत्ती है ना, ये वाली बीज की, ये अंदर आकर आई, कितनी बड़ी पत्ती, ये अभी 4-5 दिन के अंदर ग्रोथ हुई। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग की करती हूँ एंडिंग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।